Hey guys, how are you all? We were doing drainage system of Rajasthan. ड्रेनेज के अंदर हम लोग अब तक इंटरनल ड्रेनेज जो है, इनलैंड ड्रेनेज जो है, उसे कंप्लीट कर चुके हैं टिल द प्रीवियस वीडियोस। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, द रिवर्स विच फॉल्स इवेंचुअली फॉल्स इनटू अरेबियन सी। तो अरेबियन सी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खामबात। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ जो फ्लो करती है रिवर्स, द रिवर्स विच फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ कच्छ विच इज लूनी एंड वेस्ट बनास। उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था प्रीवियस वीडियो के अंदर, इफ यू रिमेंबर। हाँ, सो ये क्वेश्चन था कि अरेंज द फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ राजस्थान इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से आपको अरेंज करना था जो राजस्थान के फिजियोग्राफिक रीजन है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं राजस्थान का। जैसे ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट का अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, वेस्टर्न पार्ट में जो एरिया था कितना था, 61.11% था, है ना। 60 अप्रॉक्स देखा जाए तो 61% एरिया था। पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ की, एरिया भी चलो लिख ही देती हूँ। पॉपुलेशन कितनी थी यहाँ की, एरिया 61%, पॉपुलेशन 40%, है ना। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की हुई? अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में पूछा है, डू रिमेंबर हम अभी डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, उसकी बात हम आगे करेंगे। पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर पूछा है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वेस्टर्न डेजर्टिक रीजन जो है, वेस्टर्न सैंडी प्लेन जो है, ये वेस्टर्न डेजर्टिक रीजन के अंदर आपकी पड़ती है। 40% पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान रिसाइड्स हियर। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से रीजन की है, वो आपको यहाँ पे ईस्टर्न प्लेन्स की मिलेगी, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन्स की कितनी थी, ईस्टर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन हमने देखी थी 40 में एक कम, 39% पॉपुलेशन। एरिया कितना था, अप्रॉक्स 23% एरिया के अंदर 39% पॉपुलेशन थी। ईस्टर्न प्लेन के बाद में द थर्ड हाईएस्ट जहां पे पॉपुलेशन है वो है आपका साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, ये हाड़ौती प्लेट्यू वाला रीजन है। इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन थी, 11% पॉपुलेशन थी। एरिया कितना था, 7% एरिया में 11% पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे रिसाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट कौन सा आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा आपका अरावली, अरावली रीजन। अरावली रीजन जो है इसके अंदर 9.3% एरिया, पॉपुलेशन कितनी है 10%। तो ये इसका सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट में, उसके बाद में है ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर, थर्ड उसके बाद में आती है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, एंड देन अरावली जो रीजन है वहां की पॉपुलेशन है। तो ये इसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, घटता हुआ क्रम, ठीक है। अगर डेंसिटी पूछ ली जाए, क्या पूछ लिया जाए, डेंसिटी। सपोज इन केस डेंसिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो डेंसिटी में ध्यान रखना, डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन से रीजन की है, डेंसिटी आपको सबसे ज्यादा ईस्टर्न प्लेन्स में मिलेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी में ये सीक्वेंस नहीं है, डेंसिटी में सबसे ज्यादा है ईस्टर्न प्लेन की डेंसिटी, ठीक है। ईस्टर्न प्लेन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में आपकी डेंसिटी आती है ये साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की, प्लेट्यू रीजन की। पूरा नहीं लिख रही हूं, आप हमने वैसे पढ़ ही चुके हैं इन सब चीजों को, है ना। तो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी है। थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है अरावली रीजन की। और सबसे लीस्ट किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो यानी कि अरावली रीजन, अरावली रीजन, एंड फिर आ जाता है आपका वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, या फिर प्लेन बोल दो इसे। ये हो गया डेंसिटी, पॉपुलेशन, एरिया। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पेपर में काफी पूछे जाते हैं। सो ये आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो रिवीजन के लिए मैं आपसे जो एक एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसका मतलब यही है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आई एम आस्किंग दैट फ्रॉम यू, और जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे, इसी वजह से हमने उसका प्रॉपर एक पूरा क्लैरिफिकेशन देखा। चलो एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज इनलैंड ड्रेनेज, विच इज अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लूनी रिवर के बारे में। अब लूनी रिवर, मैं यहाँ पे मैप अभी थोड़ा सा जूम करूंगी इधर की साइड में,
तो पहले हम लोग मैप में देखेंगे, लूनी रिवर को पहले मैप में समझेंगे। आप भी अपना एटलस या मैप अपने साथ में लेकर के बैठिए, उसके बाद में हम लोग बोर्ड पे उसे अच्छी तरीके से ड्रॉ करके चीजें समझेंगे। तो क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने इसे जूम किया है थोड़ा आपको मैप में बताने के लिए। लूनी, एक बार हम जस्ट मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ से किस तरीके से लूनी फ्लो करती है, उसके बाद में हम लोग बोर्ड पे से अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, आई होप आप अपने साथ में मैप या एटलस जो भी है लेकर के बैठे हैं। देखो लूनी जो है उसे लवणी, लवणावती या फिर मरु आशा भी इसके डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, लूनी का ओरिजिन कहाँ से है? अब बात करते हैं, अजमेर आ जाओ। देखो अजमेर में नाग हिल से एक रिवर निकली जिसका नाम है सागरमती। ठीक है, नाग हिल से कौन सी रिवर निकलती है? सागरमती। वो आगे जाकर के किस में मिल जाती है? सरस्वती में। सरस्वती कहाँ से निकली है? पुष्कर हिल से। तो नाग हिल से कौन सी निकली? नाग हिल से सागरमती। वो किस में मिल गई? पुष्कर से जो सरस्वती निकली थी उसके अंदर मिल गई। और कहाँ पे मिलती है? गोविंदगढ़ पे। ठीक है, गोविंदगढ़ पे जब मिली तब इसका नाम कहलाया लूनी। ठीक है, उससे पहले ये लूनी नहीं कहलाती। लूनी ये सरस्वती मिलने के बाद में ही कहलाती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ये मैप में एक बार इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लेना कि कहाँ से रिवर निकलती है। यहाँ से निकली नाग हिल से निकल करके ये नागौर के अंदर गई। ठीक है, मैंने इसलिए पतला वाला पेन लिया है जिससे आपको समझ में आ सकती है चीजें। यहाँ से ये नागौर के अंदर, थोड़ा सा नागौर के अंदर फ्लो करती है, देन फिर यहाँ थोड़ा सा पाली में फ्लो करती हुई ये आ जाती है जोधपुर। जोधपुर से ये यूं फ्लो करती हुई बाड़मेर के अंदर आ जाती है, बाड़मेर का ये बालोतरा रीजन, और यहाँ से फ्लो करती हुई ये फाइनली यहाँ पे जालौर के अंदर आकर के देन फिर रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कच्छ में फ्लो कर जाती है, मतलब वहां पे फॉल कर जाती है। तो कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका? यहाँ से, है ना, अजमेर से थोड़ा सा नागौर, देन थोड़ा सा पाली, देन उसके बाद में जोधपुर में यूं फ्लो करती हुई, देन इट फ्लोज थ्रू द, ये आपका बाड़मेर आ गया। ठीक है, बाड़मेर के अंदर आप मैप में देखिएगा, मैप में एक एक चीज अच्छे से बता रखी है। देन उसके बाद में लूनी यूं फ्लो करती हुई यहाँ पे गुढ़ामलानी, और ये फिर यहाँ से आ जाती है आपका ये जो जालौर है, जालौर, देन फिर रन ऑफ कच्छ, एंड फिर उसके बाद में आगे गल्फ ऑफ, ये रन ऑफ कच्छ आ गया, गल्फ ऑफ कच्छ, और इस तरीके से ये फ्लो कर जाती है। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में से ये फ्लो की? काउंट करते हैं, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें से लूनी फ्लो करती है। तो लूनी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में से फ्लो करती है? 6 डिस्ट्रिक्ट में से। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान की सबसे लंबी रिवर है, ध्यान रखना। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान की सबसे लंबी रिवर हो गई, और ये हमने देख लिया 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से फ्लो करती है, और फ्लो एरिया भी मैंने आपको एक बार बता दिया। अब यहाँ पे एक एक ट्रिब्यूटरी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक पिक्चर बनाने के लिए आपके माइंड में अच्छी तरीके से समझेंगे बोर्ड पे। आई नो वहां से इतना क्लियर मैंने जूम किया है, बट फिर भी उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको। आप एक बार मैप में इसे देखिए, ठीक है, फिर चीजें समझ में आएंगी। तो हमने देख लिया कहाँ पे मिली थी सागरमती, किससे मिली थी? सरस्वती से। कहाँ पे मिली थी? गोविंदगढ़ में। ठीक है, गोविंदगढ़ के बाद में क्या कहलाई? लूनी। ठीक है, लूनी हुई, देन इट एंटर्स इनटू ये आपका जो नागौर है, फिर पाली से होती हुई, और इस तरीके से ये चली जाती है। अब लूनी के ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लूनी की जो सारी ट्रिब्यूटरीज है एक्सेप्ट वन, ऑल द ट्रिब्यूटरीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी है विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है जोजड़ी रिवर। ठीक है, सिर्फ एक ही है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी विच इज जोजड़ी, रेस्ट ऑल आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी। अब राइट बैंक और लेफ्ट बैंक आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं है तो अज्यूम करो आई एम अ रिवर, आई एम फ्लोइंग लाइक दिस। जो मुझ में राइट साइड से आकर के अपना वाटर कंट्रीब्यूट करेगी वो मेरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो मुझ रिवर में लेफ्ट बैंक से, लेफ्ट साइड से आकर के अपना वाटर कंट्रीब्यूट करेगी वो क्या है? वो मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो क्लियर है ना? अब सबसे पहले हम पहली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि एक ही है, उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे देखो ये जो ट्रिब्यूटरी है ये नागौर से ओरिजिनेट होती है, जोजड़ी नाम है इसका। ठीक है, जोजड़ी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? लूनी की। ओरिजिन कहाँ से है?
पांडलू विलेज नागौर। नागौर में यहाँ पे मैप में देख ला पांडलू आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल साउदर्न साइड में नागौर के पांडलू विलेज है। यहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, जोजड़ी, और जोजड़ी यहाँ से फ्लो करती हुई यूं, फिर यूं फ्लो करती हुई ये काकेलाव के पास में जाकर के मिल जाती है किसमें, लूनी के अंदर। जोधपुर में मिलती है काकेलाव में, लूनी रिवर के अंदर जोजड़ी। और इसी के ऊपर ही यहाँ पे आपको ये एक बिलाड़ा दिख रहा होगा मैप में, देखना इस जगह पे बिलाड़ा आपको मेंशन होगा दिखेगा। वहां पे एक पिचियाक डैम बना हुआ है इस पर। पिचियाक डैम क्यों पिचियाक नाम है, क्योंकि पिचियाक विलेज के अंदर है जो कि बिलाड़ा में लोकेटेड है। वहां पे एक डैम बना हुआ है, इसे जसवंत सागर डैम भी बोलते हैं, बिकॉज जो महाराजा जसवंत सिंह है उन्होंने इसे बनवाया था। तो ये डैम इसके ऊपर यहाँ पे बिलाड़ा में बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये यहाँ पे थोड़ा आगे जाकर के ये जोधपुर में मिल जाती है, लूनी में। तो हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जोजड़ी की बात कर ली। जोजड़ी के बारे में एक चीज ध्यान रखना, दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच डजंट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज। जो अरावली हिल्स से ओरिजिनेट नहीं होती है वो इकलौती ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जोजड़ी। लूनी की ओनली ट्रिब्यूटरी विच डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज, क्योंकि ये पांडलू विलेज से निकलती है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लूनी इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है, द फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी विच मीट्स लूनी, वो यहाँ पे आपको जैतारण तहसील दिख रही होगी, देखो मैप में यहाँ पे जैतारण दिख रही होगी। जैतारण से एक रिवर निकलती है, जैतारण जो है तहसील, इसके पास से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लिलड़ी या लिलड़ी। लिलड़ी रिवर जो है वो पाली से निकलती है, जैतारण से, और जाकर के मिल जाती है लूनी के अंदर। तो ये फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो अपना वाटर कंट्रीब्यूट करती है लूनी में, वो कौन सी है, लिलड़ी, ठीक है। लिलड़ी के बाद में इसी के पास थोड़ा पास से ही मिठड़ी रिवर जो है वो भी इसके अंदर, वो भी पाली से ओरिजिनेट होती है और जाकर के मिल जाती है लूनी में। देन यहाँ सोजत आपको दिखेगा, सोजत के पास से एक बांडी रिवर जो है, बांडी रिवर जो है सोजत के पास से बांडी रिवर निकलती है जो जाकर के आगे लूनी में मिल जाती है। इस बांडी रिवर के ऊपर एक हेमावास डैम बना हुआ है, ठीक है। कौन सा डैम बना हुआ है, हेमावास डैम, बांडी रिवर के ऊपर, जो कि मिल जाती है लूनी के अंदर। ये तीनों कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, पाली से ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पे आगे जाकर के ये यहाँ पे जोधपुर के साइड में मिल जा रही हैं लूनी में, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी देखते हैं। 3 क्लियर हो गई, लिलड़ी, मिठड़ी और जो आपकी बांडी है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको देसूरी दिखेगा, देखो मैप के अंदर इस साइड में राजसमंद के इधर बिल्कुल ये पाली में बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे ही आपको देसूरी दिखेगा, है ना। यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है सुकड़ी। क्या नाम है, सुकड़ी। सुकड़ी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये रिवर जो है ये फ्लो करती हुई जालौर से होती हुई ये आपकी कहाँ चली जाती है, बाड़मेर के अंदर। ये जालौर से होती हुई बाड़मेर में जाकर के मिल जाती है किसमें, लूनी में। सुकड़ी रिवर जो है पाली में, उसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है सरदार समंद डैम। सुकड़ी रिवर के ऊपर पाली में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है सरदार समंद डैम। एंड देन फिर यहाँ पे जालौर में इसी रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है बंकली डैम, ठीक है। हेमावास बांडी के ऊपर, सुकड़ी के ऊपर हमने देखा एक तो सरदार समंद डैम, और एक यहाँ पे हमने देखा जो जालौर है वहां पे कौन सा डैम बना हुआ है, जालौर में बंकली डैम सुकड़ी रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर ये बाड़मेर में जाकर के मिल गई लूनी के अंदर, क्लियर है। बाड़मेर में कहाँ पे मिली है, जाकर के लूनी में। अब लूनी में मिल गई, फिर अब एक लास्ट और मतलब पाली के अंदर जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है लूनी की, जो ओरिजिनेट होती है पाली से, वो और देख लेते हैं। वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है लूनी की। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल आपको मैप में यहाँ पे बाली दिख रहा होगा, सिरोही से थोड़ा सा ऊपर पाली के अंदर बाली दिख रहा होगा। बाली जो तहसील है इसी के अंदर एक विलेज है गोरिया विलेज, यहाँ से निकलती है जवई रिवर। कौन सी रिवर निकलती है, जवई रिवर। गोरिया विलेज से निकली जवई रिवर, और ये फ्लो होती हुई, ये पाली से फ्लो होती हुई देखना यहाँ पे जालौर के अंदर आती है, और जालौर से होती हुई यहाँ गुढ़ा मलानी के पास बाड़मेर में मिल जाती है लूनी के अंदर। तो ये जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, ठीक है।
ये जवई जो है जवई इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, और जवई को ये भी बोला जाता है गंगा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, गंगा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। जवई के ऊपर ही पाली के अंदर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है जवई डैम। जवई के ऊपर ही, ये देखो यहां से निकली ना, इसके ऊपर ही पाली में एक डैम बना हुआ है। सुमेरपुर, आपको मैप में दिखेगा यहाँ पे, सुमेरपुर के पास में एक डैम बना हुआ है, जवई डैम। इस जवई डैम को अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। किसे? जवई डैम को, ठीक है, जवई डैम को बोला अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे एंटर कर गई, जो जवई रिवर है, कहाँ पे? जालौर के अंदर। जालौर में इस रिवर के अंदर एक और रिवर आकर के मिलती है जो है खारी, जो कहां से निकलती है? सिरोही से। सिरोही से एक रिवर आई खारी, जो कि मिल गई जालौर के अंदर जवई रिवर में। और खारी मिलने के बाद में ही जो जवई रिवर है इसे बोला जाता है सुकड़ी सेकंड। ध्यान रखना, खारी रिवर जब जवई में मिल जाती है जालौर के अंदर, उसके बाद में ये कहलाती है सुकड़ी सेकंड। क्या कहलाती है? सुकड़ी सेकंड। एंड फाइनली इट मीट्स, ये जो पूरा मिक्सचर है वाटर का, ये फाइनली कहां पे मिलती है? ये मिलती है गुढ़ामालानी बाड़मेर के अंदर, ठीक है, क्लियर है, गुढ़ामालानी बाड़मेर के अंदर। एंड देन फिर उसके बाद में ये जो रिवर, ये जो है जो लूनी रिवर है वो जालौर के अंदर एंटर करती है, यहाँ पे दोबारा बाड़मेर में फ्लो करने के बाद में जालौर में एंटर करती है। और संचौर, यहाँ पे आपको मैप में दिखेगा संचौर। इस संचौर को क्या बोला जाता है? इस संचौर को वो बोला जाता है, अपने राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। क्यों बोला जाता है राजस्थान का पंजाब? पंजाब को पहली बात तो पंजाब क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ पंज आब, यानी कि 5 रिवर्स का जो फ्लो एरिया है, 5 रिवर्स जहाँ पे फ्लो करती हैं, पंज आब, 5 नदियां जहाँ पे फ्लो कर रही हैं, उसे बोला जाता है पंजाब। और संचौर के अंदर क्या है? लूनी जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लूनी डिवाइडेड इनटू 5 स्ट्रीम्स, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस वजह से संचौर को राजस्थान का पंजाब बोला जाता है। क्लियर है? फिर इसके बाद में ये रन ऑफ कच्छ, और फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ कच्छ में ये एंटर कर जाती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक आई होप अब आपको क्लियर होगा। एक जस्ट आपको एक रफ ओवरव्यू, एक आपको रफ पिक्चर पता चल गई होगी, एक माइंड में हल्की सी पिक्चर बन गई होगी कि भाई लूनी रिवर क्या है ना। ये जो जस्ट एक्सरसाइज थी सिर्फ आपको मैप में दिखाने के लिए रिवर किस किस तरीके से फ्लो करती है। अभी हम एक एक चीज को अच्छी तरीके से बोर्ड पे देखते हैं। तो अब देखते हैं लूनी, ठीक है। यहां पे जैसे ये नाग पहाड़ है, नाग हिल्स, यहां से एक रिवर निकली, यहां से एक रिवर निकली जिसका नाम है सागरमती। क्या नाम है? सागरमती। और यहां पे पुष्कर हिल्स से एक रिवर निकलती है, पुष्कर हिल्स से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सरस्वती। ये यहां पे दिस इज सरस्वती, ठीक है। सागरमती और सरस्वती जहां पे मिलती है वो कौन सी जगह है? गोविंदगढ़। नाम क्या है इस जगह का? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़, ठीक है। अब यहां से इसके बाद में ये क्या कहलाती है? इसके बाद में हो गई लूनी। सरस्वती मिलने के बाद में लूनी, ठीक है। अब यहां से ये फ्लो की अजमेर में, एंड देन अजमेर से हमने देखा था थोड़ी सी कहाँ गई? नागौर। नागौर से फिर थोड़ी सी यहाँ पे पाली। पाली के बाद में इट फ्लोज इनटू जो आपका जोधपुर है, जोधपुर में काफी फ्लो करके, एंड देन फिर उसके बाद में इट एंटर्स इनटू बाड़मेर, और बाड़मेर के अंदर यूं एंटर करके देन फाइनली जालौर में आती है, और जालौर से कहाँ पे चली जाती है? रन ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये रन ऑफ कच्छ के अंदर फ्लो हो जाती है, रन ऑफ कच्छ, और फिर वहां से आगे कहाँ चली जाती है? गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर।
अगर इसके अंदर पानी कम होता है, सपोज अगर वो कहते हैं ना ड्राई सीजन है, दिस रिवर हैज लेस वाटर, तो वो उस कंडीशन में वो रन ऑफ कच्छ तक ही फ्लो करती है। क्लियर है? तो लूनी मैंने मेन रिवर यहाँ से बनाई है। अब इसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं यहाँ पे थोड़े से लिख देती हूँ। को कितनी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है? अभी हमने मैप में देखा था 6 डिस्ट्रिक्ट से। नागौर के बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है जोधपुर, ये तो पूरा पाली है ना, जोधपुर। और यहाँ पे आ जाता है बाड़मेर, यहाँ पे ये पूरा जोधपुर, नागौर, देन दिस इज जोधपुर, यहाँ पे आ गया आपका बाड़मेर, एंड दिस इज जालौर। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो मतलब कि सबसे पहले हम वही पढ़ रहे हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि एक ही रिवर है वो। तो यहाँ पे एक पांडलू विलेज है, पांडलू विलेज, वहां से कौन सी रिवर निकली? वहां से निकली आपकी कौन सी रिवर? जोजड़ी रिवर निकली यहां से, और यहां पे आकर के ये जोधपुर के अंदर आकर के किस में मिल गई? लूनी के अंदर। जोजड़ी रिवर जोधपुर में आकर के मिल गई लूनी रिवर, जो लूनी रिवर है उसके अंदर। जोजड़ी इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। जोजड़ी जो है वो दिस इज द ओनली ट्रिब्यूटरी विच डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली हिल्स, जो अरावली रेंज से ओरिजिनेट नहीं होती है, पांडलू विलेज से होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में अब अगर हम देखें तो ये पाली है, लेफ्ट साइड के अंदर जो इसकी फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो है कौन सी ट्रिब्यूटरी है? जो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो है लिलड़ी। थोड़ा सा यहां से बना देती हूं, लिलड़ी जो है वो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, जो लूनी की, यहां से लेफ्ट बैंक, फर्स्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लिलड़ी के बाद में इसमें मिलती है मिठड़ी के बाद में इसमें मिलती है बांडी रिवर। बांडी कहाँ से? सोजत के पास से निकलती है। सोजत की पता होगा, मेहंदी बड़ी फेमस है ना। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम क्या है? हेमावास डैम, बांडी रिवर। ठीक है, बांडी रिवर जो है वो जाकर के मिल जाती है लूनी के अंदर। बांडी का ओरिजिन, ये सब तीनों कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? पाली से। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवर है वो यहाँ से सुकड़ी रिवर। ठीक है, सुकड़ी रिवर वो इस तरीके से फ्लो कर रही है और यहाँ पे बाड़मेर में जाकर के मिल जाती है किसके अंदर? लूनी में। ये कौन सी रिवर है? सुकड़ी। कहाँ से निकली? देसूरी के पास से। देखा था ना मैप में अभी हमने, देसूरी के पास से निकली ये सुकड़ी रिवर। अब पाली में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। पाली के अंदर कौन सा डैम है? सरदार समंद डैम। और जालौर में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, जालौर के अंदर, वो है कौन सा डैम? बंकली डैम। ठीक है, जालौर में इस पे बना हुआ है बंकली डैम और पाली में बना हुआ है सरदार समंद डैम। उसके बाद में एक हमने देखी जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो कौन सी है? वो है आपकी जवई, है ना। तो जवई रिवर जो है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, है कहाँ से निकली है? गोरिया विलेज से इसका ओरिजिन है। दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। इसे क्या कहा जाता है? इसे गंगा ऑफ वेस्टर्न राजस्थान भी कहा जाता है, वेस्टर्न राजस्थान। अगर आपको बोर्ड पे अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा हो सो मैं साथ साथ में बोल रही हूं, आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जवई रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, गंगा वेस्टर्न राजस्थान भी इसे बोला जाता है। गोरिया विलेज से ये निकलती है और पाली में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? जवई डैम। क्या है? जवई डैम। पाली में डैम बना हुआ है जिसका नाम है जवई डैम। दिस इज नोन एज अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। ठीक है,
ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कौन सा? जवई डैम इज नोन एज अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़। अब यहाँ पे इसमें से जालौर के अंदर ही यहाँ पे एक रिवर आकर के मिलती है इसमें, जिसका नाम है खारी रिवर। खारी रिवर मिलती है। कहाँ से खारी आई है? खारी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? सिरोही से। ठीक है, सिरोही से ये आती है यहाँ पे सयाल के पास में ये मिल जाती है जवई के अंदर। सयाल के पास में ये जवई में मिल जाती है कौन सी रिवर? खारी रिवर। तो उसके बाद में ये रिवर क्या कहलाती है? जवई की, यहाँ से सयाल के बाद से जवई जो है वो कहलाती है सुकड़ी सेकंड। ठीक है, सो सुकड़ी सेकंड ध्यान रखना, जवई का ही नाम है आफ्टर मीटिंग खारी रिवर्स इन सयाल। फिर ये यहाँ पे बाड़मेर में जाकर के गुढ़ा मालानी में ये मिल जाती है। ठीक है, गुढ़ा मालानी में ये जाकर के मिल जाती है। कहाँ पे? ये अपने गुढ़ा मालानी में ये जाकर के मिल जाती है बाड़मेर में, जवई रिवर लूनी में। यहाँ पे जालौर लिख रही हूँ। ठीक है, अब एक इसकी जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है वो है सगी। यहाँ से देखना सिरोही से ही, यहाँ से एक सिरोही से नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे देखो, ये देखो जसवंतपुरा हिल्स दिख रही है आपको जालौर में। यहाँ से एक रिवर निकली है जिसका नाम है सगी। वो यहाँ से जाकर के फिर बाड़मेर में मिल जाती है लूनी के अंदर। तो जालौर में ही यहाँ पे एक जसवंतपुरा है, यहाँ से निकली सगी रिवर और ये जाकर के मिल गई लूनी में यहाँ पे। ठीक है, बाड़मेर में लूनी में जाकर के मिल गई। जसवंतपुरा से निकली सगी रिवर, सगी रिवर। और ये जो सगी रिवर है ये क्या है? ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है। दिस इज अ लास्ट ट्रिब्यूटरी, लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। लूनी की लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लूनी की लास्ट ट्रिब्यूटरी है सगी रिवर, जो कि जालौर के जसवंतपुरा से निकल करके और कहाँ पे मिल जाती है? बाड़मेर के अंदर। और उसके बाद में ये यहाँ पे आपका ये इधर संचौर पड़ता है और इसके पास से होती हुई ये आ जाती है रान ऑफ कच्छ के अंदर फॉल कर जाती है। जालौर में इसका जो फ्लो एरिया है उसे कहा जाता है नेहड़। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? नेहड़। तो ये बात है पूरी लूनी रिवर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट हमने डैम्स देखे यहाँ पे, हेमावास डैम बांडी रिवर के ऊपर, सरदार समन डैम हमने देखा सुकड़ी रिवर के ऊपर, बंकली डैम सुकड़ी रिवर के ऊपर, जवई डैम हमने देखा, एक पिचियाक डैम भी है ऊपर, जसवंत सागर डैम भी जिसे बोलते हैं। ये सारे इसके डैम्स है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे जॉट डाउन कर लेते हैं, बट उससे पहले एक चीज और, कई बार एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच रिवर ऑफ राजस्थान इज हाफ फ्रेश वाटर एंड हाफ सलाइन वाटर, विच रिवर ऑफ राजस्थान इज हाफ स्वीट एंड हाफ सॉल्ट, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कौन सी रिवर है? वो लूनी रिवर है। क्यों? क्योंकि लूनी जब ओरिजिनेट होती है नाग हिल से, तो यहाँ से अजमेर से होती हुई, यहाँ पे मैंने अजमेर लिखा नहीं है, लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, अजमेर। तो यहाँ ये अजमेर से होती हुई हिली रीजन, यहाँ से नागौर और ये आपका जो जोधपुर है, यहाँ से होकर के ये बाड़मेर तक आती है। उससे पहले तो इसमें सारा पानी क्या होता है? जो भी पानी है वो फ्रेश होता है, फ्रेश वाटर होता है। आफ्टर बालोत्रा इन बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर बालोत्रा में मिलने के बाद में यहाँ पे इसका पानी जो है वो सलाइन हो जाता है। व्हाई इट बिकम सलाइन? क्योंकि पहली बात तो ये प्लेन रीजन है, डेजर्ट का जो ये प्लेन रीजन है, यहाँ पे जो पानी है वो सलाइन हो जाता है, बिकॉज जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट काफी ज्यादा है। प्लस पचपदरा लेक जो है उसका भी पानी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। पचपदरा इज ऑल्सो अ सलाइन वाटर लेक, वी नो दैट। तो उसका भी पानी इसमें मिक्स हो जाता है। आसपास की इंडस्ट्रीज हैं उसका भी इसके अंदर वाटर ड्रेन होता है। तो इस वजह से बालोत्रा के पास में इसका जो वाटर है, यहाँ से फिर ये जो रिवर है, दिस इज नोन एज सॉल्टी या सलाइन रिवर। एक और क्वेश्चन है वो ये कि अजमेर में अगर नाग हिल्स या पुष्कर में अगर हैवी रेनफॉल होगी तो फ्लड्स कहाँ पे आती हैं? ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कॉमन सेंस लगाओ इसके अंदर कि अगर पुष्कर के अंदर, अगर अजमेर में हैवी रेन्स हुई हैं तो पानी कहाँ पे आएगा? पानी लूनी के अंदर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां से फ्लो कर रही है, पानी लूनी में फ्लो करेगा। अब ये सारी हिली रीजन है, हिल रीजन से पानी जो फ्लो करेगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। हिल रीजन में तो फ्लड नहीं आएगी। उसके बाद में जो प्लेन रीजन है वो कौन सा है? बाड़मेर वाला डेजर्ट,
है ना। यहाँ पे प्लेन रीजन में आते के साथ में ही तो बाढ़ आएगी, जहां पे समतल जगह है वहीं पे ही तो पानी आकर के इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे आपकी फ्लड कंडीशन आती है। तो कोई पूछे कि अगर हैवी रेनफॉल अजमेर के अंदर हुई है, नाग हिल्स में हुई है, तो फ्लड कहाँ पे आएगी, बालोतरा बाड़मेर में, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ एक दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि हमने इसका नाम लिखा था लवणी, लवनावती, मरु आशा, मरु आशा, ठीक है, ये इसके नेम है। इसका ओरिजिन हमने देख ही लिया, नाग हिल्स से किस तरीके से है वो हम देख चुके हैं। और उसके अलावा ये फ्लो कहां से होती है, फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट्स, फ्लोज थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। हाफ फ्रेश एंड हाफ सलाइन वाटर, ठीक है, हाफ फ्रेश एंड हाफ सलाइन वाटर रिवर। अगर इसकी लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ देखो अलग अलग दे रखी है, कई जगह पे आपको 356 मिलेगी इसकी टोटल लेंथ, कई जगह पे आपको 495 भी मिलती है, जैसे कि इंटरनेट सोर्सेज पे 495 दे रखा है इसकी टोटल लेंथ। जबकि राजस्थान के अंदर इसकी जो लेंथ है, राजस्थान के अंदर इसकी जो लेंथ है वो है 300 to 330 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है, 300-325 किलोमीटर के करीब इसकी राजस्थान के अंदर लेंथ है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा ध्यान रखना, अगर वेस्टर्न राजस्थान की आपसे मोस्ट पोल्यूटेड रिवर पूछे तो वो कौन सी है, वेस्टर्न राजस्थान की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है बांडी। कौन सी है, बांडी जो है वो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है बांडी जो है। इसी के बैंक्स पे कौन सी जो है वो सिटी लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है, पाली जो है विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ बांडी, ठीक है, पाली जो है विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ बांडी। और ये अपने क्या कहते हैं, जो जालौर है वो किसके बैंक्स पर है, वो आ जाती है आपकी जवई के बैंक्स पे। और इसके अलावा ये चीजें हो गई, एक दो चीजें और है कि जैसे हाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये देखो पाली और सिरोही, पाली और सिरोही के बीच में जो जवई रिवर है ना, दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ पाली एंड सिरोही। पाली की यहाँ पे सुमेरपुर तहसील आ जाएगी और जो सिरोही है उसकी यहाँ पे शिवगंज आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बीच में ये इस तरीके से फ्लो करती है, इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी रिवर, जवई रिवर। जवई फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन पाली एंड सिरोही, ठीक है, पाली और सिरोही के बीच में ये बाउंड्री फॉर्म करती है। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, ये भी ध्यान रख लेना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब एक एक चीज मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि फ्लो डायग्राम से अपने आप में क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। पहले जो हमने मैप में देखा था दैट इज टू फॉर्म अ फेयर पिक्चर इन योर माइंड कि भाई किस तरीके से ये रिवर है, कैसे फ्लो होती है। मैप में देखने के बाद में अब हमने इसे फ्लो डायग्राम से अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है। कौन सी जो रिवर है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच डजंट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज, तो वो है जोजड़ी, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड मोस्टली याद भी हो गई होंगी। तो इसी तरीके से हम आगे की रिवर्स और बाद में देखेंगे। एक और कच्छ की तरफ वाली रिवर थी, वो है वेस्ट बनास। तो वेस्ट बनास ध्यान रख लेना, कुछ नहीं है उसमें जानना, सिर्फ इतना कि सिरोही से निकलती है और उसकी ट्रिब्यूटरी है सीपू, वो भी सिरोही से निकलती है और ये मिल जाती है कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ये गुजरात में चली जाती है, सिरोही से निकली गुजरात में चली गई वेस्ट बनास। वेस्ट बनास के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये बनास रिवर और वेस्ट बनास दोनों अलग अलग हैं। वेस्ट बनास गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर के फॉल करती है एंड इट इज अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, जबकि जो बनास है वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है, क्लियर है। तो लूनी आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गल्फ ऑफ खाम्बात जो है उसकी तरफ जो फ्लो करती हैं रिवर्स, उसे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है जी।